हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखने जा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जो ये आपको आपके लेफ्ट में ये जो ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इन सब के यूज़ बताऊंगा, कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, और ये कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और ये 5 मिनट चार्ट और ये जो 15 मिनट है, ये सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। कंपेयर इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। एंड ये टेम्पलेट्स के बारे में बताऊँगा। जो यूज़ नहीं होगा उनको मैं स्किप करता चलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे करके। ओके गाइस, तो ये मैं अलर्ट के बारे में बताऊंगा आपको कि किस तरीके इस्तेमाल कर सकते हो आप। और ये डबल ट्रिपल स्क्रीन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये सेव करने के लिए जो ये है इसको बताऊंगा, ठीक है। और ये सेटिंग्स बताऊंगा आपको, ये वाला सब कुछ बताऊंगा, ठीक है गाइस। और ये स्केल बताऊंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइस लेफ़्ट पार्ट से, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ दिखाई देती है ये, इसका हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, इसे फिर से बंद कर दो, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना गाइज, ये क्रशर है, ठीक है, क्रॉस पे। जो आप सेकंड चीज़ दिख रही है, आप यहाँ क्लिक करोगे क्रॉस पे, तो आप इससे नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। हर जगह नेविगेट कर सकते हो इससे, ठीक है। हर कैंडल टू कैंडल नेविगेशन कर सकते हो यहाँ से। देन फिर ये जो थर्ड चीज़ है गाइज, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको। लेट से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये देखो, ऑल्दो मैं ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं करता, बट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं पिवोट पॉइंट ट्रेडर हूँ, ठीक है गाइज। हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है हमारा, ठीक है। और उससे ये देखो एरो वगैरह, कोई भी पॉइंट आउट करना है आपको, कोई भी पॉइंट को अगर आपको इंडिकेट करना है, कोई कैंडल इंडिकेट करना है, तो आप ये एरो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स हैं, आप जो भी आपको इस्तेमाल करना है। ऑल्दो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। देखो मुझे यहाँ लाइन, ये बाउंड्री खड़ी करनी है तो मैंने खड़ी कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम इन सबको रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के लिए जो यूज़ होता है गाइज, ये होता है, ठीक है। तो हमने इससे रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब अगली चीज़ है गाइज, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडियन मार्केट में यूज़ भी नहीं होती। मैं तो फ़िलहाल यूज़ नहीं करता। जो कि बेस्ट मैंने देखा है इंडियन ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, ऑल्दो मैं नहीं करता। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी बॉटम से लेकर के टॉप तक ड्रॉ कर दें, तो यहाँ से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। ओके गाइस, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इधर। तो अगली चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं ब्रुश का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ यार, ठीक है। जैसे कि मेरे को कोई भी कैंडल को पॉइंट आउट करना है तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, या कुछ भी ड्रॉ करना है मुझे, या कुछ लिखना है तो मैं लिख देता हूँ इसे, ठीक है। उसके बाद एक ये है, ये हाइलाइटर है, ठीक है। इसके अंदर से डुप्लीकेट कैंडल बनाने के काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी पॉइंट पे अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कि इस तरीके की कैंडल बनेगी, तो मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट कैंडल बनाने के काम आते हैं इससे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एलिप्स हो गया, किसी भी कैंडल को सर्कल करना हो आपने, तो आप सर्कल कर, एक बार ड्रॉ करके पॉइंट आउट करके उस कैंडल को सर्कल कर लो, ठीक है। तो मैं एक बार समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये कैंडल है मेरे पास, ठीक है। तो ये बड़े वाले कैंडल को मुझे क्या करना है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा ओवर क्लिक हो रहा है, ठीक है। मुझे सर्कल करना है इस कैंडल को, तो मैंने इस कैंडल को क्या किया, सर्कल कर लिया, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही आपको इस्तेमाल में लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये बाकी ये देखो, ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, फिर आपको टेक्स्ट का बेस्ट यूज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें हटा दी। अब पहले टेक्स्ट का इस्तेमाल करने से पहले मैं एरो का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो कि ये था। मान लो मैंने इस लेवल पे 1 मिनट गाइस, ठीक है, मैंने टॉप पे शॉर्ट किया, ठीक है। और मैं जब मेरा ट्रेड फिनिश हो गया, तो मैंने क्या किया, अपने ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर मेरी क्या थी, एंट्री थी, ठीक है। ENTRY एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर थी मेरी एंट्री, ओके। तो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा इस एरो से कि मेरी एंट्री थी, ठीक है। और यहाँ पर मेरा एग्जिट था, तो मैं सिमिलर यहाँ भी लिख लूँगा। तो ये इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर टेक्स्ट एंड एरो का, ठीक है। बाकी ये जो है गाइस, इनका कोई एज सच इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। इलियट टेम्पल्स वेव वगैरह जो इस्तेमाल करते होंगे, ये उनके लिए है, ठीक है। ये हमारे लिए नहीं। अगर आप करते हो तो इसमें से कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सिम्बल्स हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये लो, ठीक है। आई डोंट नो क्या इस्तेमाल होता है इसका, बट मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। और ये स्केल का भी आई थिंक सो कुछ रेंज नापने के लिए इस्तेमाल होता है कैंडल्स का, ठीक है। कैंडल की रेंज नापने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कितनी बड़ी कैंडल है, ठीक है। तो और ये
और ये जो है जूम, ठीक है, जूम करने के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट का एज सच कोई इस्तेमाल है नहीं, ठीक है, मैग्नेट का कोई इस्तेमाल नहीं है एज सच हमारे मार्केट के अंदर एटलीस्ट। और ये ड्रॉ वाला समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर ये फीबो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, फीबो वाला, और फीबो ले करके मैंने यहाँ लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया, लॉक, फीबो पर एक क्लिक किया और लॉक कर दिया, तो अब मैं अनलिमिटेड फीबो ड्रॉ कर सकता हूँ पहली, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ये लग रहा है बहुत ही, ये देखो अनलिमिटेड फीबो, ठीक है, पहले हो गई। अब हम अनलिमिटेड फीबो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आप यहाँ से ये लॉक नहीं हटाओगे तब तक सेम चीज़ ड्रॉ होती जाएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हम ये हटा देते हैं, ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं एक बार और नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, हटाने के लिए एक और चीज़ है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिलीट का बटन दिख रहा है ना आपको सबसे नीचे में, डिलीट का बटन, रिमूव ऑल ड्राइंग्स कर दो यहाँ से, ठीक है। तो हमने लॉक पे थे और ये वाला लॉक देखो एक बार, ठीक है। एक बार हम ये CPR हटा देते हैं, मैं CPR सब बताऊंगा आपको, ठीक है, ये क्या है, बट समय से पहले नहीं जानना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये देखो एक बार हमने लॉक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, वो चीज़ क्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप इसे हटाओ, ठीक है, इसे रहने दो, चार्ट्स पे आ जाओ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो मैं एरो ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस एरो को मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं मूव कर सकता हूँ इधर उधर आराम से। एक बार फिक्स करने के बाद भी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मूव हो रहा है, बट मैं अगर इसे लॉक कर दूँ तो ये अब यहाँ से मूव नहीं होगा। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप चार्ट्स को गलती से भी छू देते हो या कोई लेवल इधर उधर हो जाता है तो आपके लॉस होने के चांसेस है, बट इस तरीके से आपका लॉस नहीं होगा क्योंकि ये मूव ही नहीं होगा, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, ये आपका मूव होगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसके अंदर, ठीक है, लॉक करने का। और ये जो है आप सारी चीज़ें हाइड कर सकते हो, ठीक है, जितने भी इंडिकेटर्स आप ड्रॉ करोगे सब हाइड कर दो, ठीक है। ये देखो मैंने ये ड्रॉ किया, ये आ गया यहाँ पर, और मुझे अब इनको सबको हाइड करना है, जितने भी मैंने ड्रॉ किए सब हाइड हो गए यहाँ से। और इसे आप रिमूव कर सकते हो सारी ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इधर का, इससे इसका एज सच कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें जान ली गाइस। सबसे बेस्ट इस्तेमाल मैं एरो का करता हूँ, इसका करता हूँ, और ये टेक्स्ट का करता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों का इस्तेमाल मैं काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, ठीक है गाइस। तो इन दोनों का इस्तेमाल मैं करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। अब हम आ जाते हैं अपर पार्ट पे, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं ये क्या है, जहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैंक निफ्टी लिखा है ना गाइस, यहाँ पर आप कोई सा भी स्क्रिप्ट सर्च कर सकते हो। लेट्स से मैं रिलायंस को सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मैं रिलायंस ले लिया यहाँ से, तो रिलायंस को हमने जोड़ लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर सर्च कर सकते हो। और ये टाइम वाला देखो, ये टाइम, ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी टाइम फ्रेम आप चुन सकते हो, ठीक है गाइस। और ये कैंडल्स हैं, आप हॉलो कैंडल इस्तेमाल कर लो चाहे, ये देखो हॉलो कैंडल्स कर सकते हो इस्तेमाल आप। ऑल्दो इंडियन मार्केट में ज़्यादातर कैंडल्स यही वाला इस्तेमाल होता है जो हम लगा के रखते हैं, ठीक है। कंपेयर का इस्तेमाल एज सच कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं इसका, अभी कोई यूज़ है नहीं ज़्यादा। अगर आपको इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली होता है 20 EMA, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और आपको फ्री वर्जन इस्तेमाल करना ही सिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका कोई पैसा ना लगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर ज़्यादा इंडिकेटर्स तो नहीं ले पाएंगे और ज़्यादा इंडिकेटर्स लेना भी नहीं चाहिए यार, प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना चाहिए। तो हमने इंडिकेटर लगा दिया 92 EMA, जो कभी मैं यूज़ नहीं करता, तो 20 EMA लगा देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और गाइस जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ से देखो, एक बार इधर आ जाओ, यहाँ पर डेटा रेंज देखो, डेटा रेंज पे क्लिक करो, ठीक है। और अगर आप डेस्कटॉप पे यूज़ करो तो गो टू लिखा आएगा आपके नीचे, ठीक है, नीचे वाले पार्ट पे, तो गो टू पे क्लिक करना। इससे आप क्या होगा ना, आप किसी भी डेट के चार्ट पे जा सकते हो। मान लो आपको जाना है पिछले महीने 8वें महीने में, ठीक है, और आपको अगस्त में जाना है और अगस्त के 11वें तारीख के चार्ट को देखना है, तो आप सेट कर दो और गो टू पे क्लिक कर दो, ये आपको वहीं ले जाएगा, ठीक है गाइस। और ये आपको वो वाला चार्ट दिखा देगा, ठीक है। तो आप अभी देखना, वाला चार्ट आपको ये दिखा देगा आराम से, ठीक है। तो देखते हैं उस समय हम कहाँ थे, क्या चल रहा था, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 मिनट, तो हम यहाँ पर थे 11 तारीख को, ठीक है। 11 तारीख को हम 16,300 पे चल रहे थे गाइस, ठीक है। और उस दिन काफ़ी तगड़ा फॉल आया हुआ था, ठीक है। तो हम इस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक डेट को क्या हुआ था ये हम जान सकते हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक करना यार, काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और चैनल
को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं डे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपके काफ़ी काम आएगी गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर गाइज। थैंक यू। शेयर करना वीडियो गाइज प्लीज़, काफ़ी मेहनत लगी है।